हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एमटीएस का जो पेपर है 2023-24 का यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और पूरा पेपर यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, जिसमें यहाँ पर आपको पेपर के सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको बताऊंगा, जिससे यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी आगे के आने वाले कुछ एग्जाम्स में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पेपर है आपका, ये यहाँ पर आपके 100 मार्क्स का है, यानी कि यहाँ पर आपके जो ये पेपर है ये 100 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन ही इसमें यहाँ पर आपके आएंगे। यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसको आगे यहाँ पर हम देखेंगे और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पर मैं आपको आंसर भी आपको बता दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD, और इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो यहाँ पर आपके है नेगेटिव मार्किंग। इसमें यहाँ पर अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको मैंने बताए, जो यहाँ पर आपको दे रखे थे। अब यहाँ से आप हमारा जो है वो पेपर स्टार्ट होता है, जिसमें यहाँ पर पार्ट ए में सबसे पहले आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पर आपके रीजनिंग का जो पार्ट है वो। तो जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला इस तरफ वाला जो पार्ट है ये वाला, यानी कि अगर वीडियो के यहाँ पर जो है वो लेफ्ट साइड में वो यहाँ पर आपके इंग्लिश में दे रखा है, और राइट साइड वाला जो पार्ट है वो आपके हिंदी में दे रखा है। तो हिंदी के क्वेश्चन में यहाँ पर जो है मैं रीड करके आपको आंसर बताते चलूँगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इस साइड के जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हुए चलें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप जो है वो डायग्राम देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर सी, यानी कि इस डायग्राम में टोटल 18 त्रिभुज हैं, ट्राइंगल्स हैं। ये फर्स्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेंडेंशियस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो यानी कि टेंडेंशियस जो यहाँ पर आपको स्पेलिंग दे रखी है, इनमें से यहाँ पर अल्फ़ाबेट उठाने हैं और स्पेलिंग बनानी है। तो इन अल्फ़ाबेट से कौन सी स्पेलिंग इसमें से नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इंटेंशन, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम आई आ रहा है, जबकि टेंडेंशियस में यहाँ पे एक ही बार यहाँ पर आई आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपके ए जो है वो यहाँ पर स्पेलिंग नहीं बनेगी। थर्ड, शब्द इफेक्टिव में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो पहला जो यहाँ पर पेयर होगा वो हो जाएगा ई से एफ, यानी कि ई के बाद एफ आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आपके उल्टा भी हमें देखना है, तो ई के बाद यहाँ पर एफ 2 बार ये हो गया, तो 2 ये पॉइंट हो गए। उसके बाद सी डी ई एफ, तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये एक हो गया, तो 3। उसके बाद यहाँ पर टी यू वी, यानी कि एक पेयर ये हो गया। यहाँ पर मतलब जो गैप है वो सेम होना चाहिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट के बीच में, जो कि मेनली यहाँ पर अल्फ़ाबेट में होता है। तो ये यहाँ पर 4 जो है वो यहाँ पर आपके पेयर हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया अगर, तो यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, इफेक्टिव में यहाँ पर आपके ई से एफ तक और फिर एफ से यहाँ ई से इस एफ तक, यानी उल्टा भी चल सकते हैं। फिर सी डी ई एफ ये वाला एक पेयर हो जाएगा और टी यू वी एक पेयर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 यहाँ पर जो है वो पेयर हमारे पास बन पाएंगे इस तरीके से, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है, तो मान लेता हूँ मैं कि वो संख्या x है, और यहाँ पर पूछा, हाँ यहाँ पर कहा है 1/4 का 1/3, यहाँ पर 15 है। तो इसको जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 180। आगे पूछा है उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या होगा। तो 180 का 3/10वां हिस्सा हमें यहाँ पे निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 18 का 3 से गुणा करेंगे तो 54, यानी कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो चौथे का आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका है, एक परिवार में 6 सदस्य P Q R S T और U हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं, Q एक डॉक्टर है और T का पिता है। U R का दादा है और एक ठेकेदार है। S T की दादी है और एक गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 छात्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है, यानी कि हमें बताना है कि पुरुष यहाँ पे कौन कौन है। तो इसमें यहाँ पर आप जो है वो इसको नोटिस कर सकते हैं, क्यू यहाँ पर डॉक्टर है और टी का पिता है तो ये पुरुष हो गया, और यू आर का दादा है तो ये भी पुरुष हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c 4c A/B/C क्या होगा, यानी कि A अनुपात B अनुपात C यहाँ पर क्या होगा, यानी कि अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे तो यहाँ पर आपको जो संख्या है उसको हमेशा आपको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में ले लेना है, यानी कि 1/2 1/3 और 1/4। इसका यहाँ पर जो लसअप आएगा वो आएगा 12। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा यहाँ पर आपके 4 और ये आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर यही जो है वो हमारे ऊपर जो संख्या आएगी वही हमारा यहाँ पे अनुपात होगा, यानी कि 6 4 3 इसका सही अनुपात होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ABCD और E 5 मित्र हैं। A B से छोटा है लेकिन E से लंबा है, C सबसे लंबा है, D B से छोटा है और A से लंबा है। कौन से व्यक्ति से 2 व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं? तो 7वें में यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए D, यानी कि D से यहाँ पर 2 लोग लंबे हैं और 2 लोग छोटे हैं, ये यहाँ पर इसमें हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर दिए गए वेन आरेख में वृत्त PhD छात्रों को दर्शाता है, त्रिकोण विज्ञान के छात्रों को दर्शाता है और आयत लड़कियों को दर्शाता है। आकृतियों में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती हैं। कितनी लड़कियां PhD की छात्राएं हैं लेकिन विज्ञान की छात्रा नहीं हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला पॉइंट इसमें ये है कि आयत के लिए यहाँ पर लड़कियाँ दे रखी हैं और वृत्त यहाँ पर PhD छात्रों के लिए दे रखा है। तो लड़कियाँ और PhD छात्राएं हमें बतानी हैं, तो यहाँ नहीं कि केवल हमें देखना है, तो वृत्त और आयत इन दोनों को नोटिस करना है। तो वृत्त में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 8, वृत्त और आयत में 8 यहाँ पर दे रखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 11 दे रखा है, तो 11 और 8 19 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर यहाँ पर सही होगा क्योंकि यहाँ पर वृत्त और आयत दोनों में यहाँ पर जो है वो बताना है। तो 11 और 8 यहाँ पर 19 हो जाएंगे। त्रिकोण वाला हमें नहीं देखना था क्योंकि यहाँ पर जो है वो विज्ञान के छात्रा नहीं है, ये हमें साथ में बताना था। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके है किसी कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसको यहाँ पर आपको समझना है और आंसर उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एग्नोज क्रीनिया, इसका अर्थ है पॉइजनस स्पाइडर। डेलेनोक्रीनिया का अर्थ है पॉइजनस स्नेक और एग्नोडियरी का अर्थ है ब्राउन स्पाइडर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो स्पाइडर यहाँ पर 2 टाइम आ रहा है और उसके लिए यहाँ पर उस जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है एग्नोज, यहाँ पर 2 टाइम। अब एग्नोज यहाँ पर पहले आ रहा है जबकि स्पाइडर हमें बाद में दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट भी इसका याद रखना है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, मतलब हमें पूछा क्या है किस शब्द का अर्थ ब्लैक विडो स्पाइडर हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो स्पाइडर जो है उसके लिए एग्नोज आ रहा था और वो यहाँ पर पहले यूज़ हो रहा था, तो एग्नोज हमें यहाँ पर नोटिस करना है। तो एग्नोज यहाँ पर 2 टाइम आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हमारे पास केवल रहेंगे, बाकी दोनों यहाँ पर जो है वो आउट हो जाएंगे। तो बी और सी में से हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर एग्नोज जो है वो हमने देख लिया। उसके बाद डिलेनो जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है आपके स्नेक के लिए, जबकि यहाँ पर बी में यहाँ पर डिलेनो दे रखा है, जबकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्नेक नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर बी भी हमारा आउट हो जाएगा, यानी कि केवल आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9th क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, जिसके पश्चात वह उत्तर पूर्व। अब यहाँ पर आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये डायग्राम ले लेता हूँ। ये हो जाएगा आपके ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। अब यहाँ पर जो है वो उत्तर दिशा की ओर यानी कि इस तरफ चलता है 20 किलोमीटर। उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि इस तरफ मुड़ जाएगा वो यहाँ पे और 20 किलोमीटर फिर से चलता है। फिर उसके बाद वो उत्तर पूर्व में 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि इस तरफ मुड़ जाएगा और फिर से 20 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद यहाँ पर वो अपने बाईं ओर यानी कि इस तरफ मुड़ जाता है और फिर से 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर लास्ट में पूछा है वो किस दिशा की ओर देख रहा है। तो यहाँ पर वो इस दिशा में है, इसका मतलब है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
वह विकल्प चुनें जो दिए गए वाक्यांश के लिए सबसे उपयुक्त हो। मैराथन दौड़ के लिए है, जैसे शीत निष्क्रियता है, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निद्रा के लिए, यानी कि शीत निष्क्रियता जो है वो नींद में जाना, इसको यहाँ पर बोला जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, यानी कि यहाँ पर ए जो है बी की माँ है तो सी की भी यहाँ पर जो है वो माँ ही होगी, क्योंकि यहाँ पर बी और सी बहन है। उसके बाद डी सी का बेटा है, तो डी यहाँ पर जो है वो सी का बेटा है। इसका मतलब है यहाँ पर जो है ए यहाँ पर जो है उसका मतलब डी का यहाँ पर जो है वो हो जाएगा नाती या पोता, जिसको बोल सकते हैं। तो ई डी का भाई है, एफ ई की माँ है, जी ए की पोती है, एच के केवल 2 बच्चे हैं जो हैं बी और सी। एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर हमें जो संबंध बताना है वो एच और एफ के बीच में बताना है। तो 12वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहू, यानी कि एफ एच से जो है वो बहू के रूप में संबंधित है। ये हो गया यहाँ पर 12th का आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर जो है वो आपके दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण के लिए उपयुक्त प्रतीकों का सेट चुनें। तो यहाँ पर जो है वो हमें इन संख्याओं के बीच में इन प्रतीकों में से कोई प्रतीक जो है वो डालना है, जिससे यहाँ पर आंसर 20 आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर हमारे पास जो सही प्रतीक होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसको जब हम पुट करेंगे, जो कि यहाँ पर जो है वो आपको इस तरीके से करना है, 5 - 0 + 3 × 5 बराबर हो जाएगा 20, यानी कि 5 × 3 = 15, 15 और 5 हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पर 0 का कोई मान नहीं होता, तो 20 यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो 13वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो M के बाद N आता है, A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, R के बाद S आता है, A के बाद B, S के बाद T, इस तरीके से यहाँ पर आगे के अल्फ़ाबेट्स जो है वो यहाँ पर लेके बनाया हुआ है। उसके बाद उसी कोड में बॉम्बे के लिए क्या कोड होगा, तो B के बाद C आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर C चारों में ही दे रखा है वैसे तो। उसके बाद O के बाद यहाँ पर आपके P आ जाता है, M के बाद N आ जाता है, B के बाद C आ जाता है, और A के बाद B, और X के बाद आ जाता है वो Y के बाद आ जाता है यहाँ पे Z, यानी कि यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो B इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 15, यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड का अर्थ है माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर हमें आंसर इसमें बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो 9, प्लस का यहाँ पर अर्थ है डिवाइड, फिर आ जाएगा 3, डिवाइड का अर्थ है यहाँ पे माइनस, फिर आ गया 5, माइनस का अर्थ है यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर आ गया 3, और मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पे प्लस, यानी कि 7, आगे 7। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में डिवाइड कर देंगे 3 का, तो 3 आ जाएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 से, 15 आ जाएगा +7। उसके बाद यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 3 ये हो जाएगा यहाँ पे आपके 10 - 15, यानी कि -5 इसमें राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं जो है वो सही आंसर इसमें होगा। आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या पद का चयन करें। तो F2, उसके बाद डैश यहाँ पे हमें बताना है जो, उसके बाद D8 के बाद C16, यहाँ पे उल्टा चल रहा है, अल्फ़ाबेट उल्टे चल रहे हैं और संख्याएं जो है वो ठीक डबल होके चल रही हैं। तो 2 का डबल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन इसमें है, F से पहले यहाँ पर E आता है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग C इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, E4 इसमें सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये यहाँ पर आपको श्रृंखला दे रखी है, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 12वें पद के बाईं ओर चौथा पद है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो 17वें में सही आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉलर का जो साइन है वो यहाँ पर आपके इसमें सही आंसर होगा। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यदि HUT को 3360 के रूप में कोडित किया जाता है और टैप को 320 के रूप में कोडित किया जाता है, तो PUN को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो P के लिए जो यूज़ हो रहा है
उसको हमें नोट करना है यू के लिए, उसी तरीके से एन के लिए। तो ये यहाँ पर जो है वो हमें नोट करके और बताना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, ये हमारे पास होगा ऑप्शन बी, यानी कि 4704 इसका सही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, यदि Pn कथन है n+1 n+2 संख्या 12 से विभाज्य है तो P3 क्या है। तो इसमें यहाँ पर जो है वो n का मान 3 हमें लेना है। तो यहाँ पे जब हम 3 यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 60। अब 60 जो है वो यहाँ पर संख्या 12 से विभाज्य है, तो ये यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करें। तो 11 को यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो 12 को किस तरीके से लिखा जाएगा ये बताना है। तो 20 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SYDNUG जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा 12 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजी शब्द के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को क्रमबद्ध कर सही विकल्प का चयन करें। कारपेट, केयरिंग, कैरेट, क्रीमी, क्रीक। इसमें यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, पहले तो हमें ये बताना है। तो ऑप्शन 2 वाला जो है वो हमारे पास सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो CAR तो कॉमन है, उसके बाद P और I, यहाँ पर I इसमें पहले आता है तो 2 सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा 1, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा यहाँ पर आपके 3 के बाद में यहाँ पर आपके आ जाएगा 4th, और यानी कि ऑप्शन डी 21 का सही आंसर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। QPO NML KJI इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। 22 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HGF यहाँ पर जो है वो आएगा। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक निश्चित कूट में फायर फाइटर्स आर आर्मी मैन को टी की के रूप में लिखा जाता है। करेजियस पीपल आर आर्मी मैन को की लू टी नी टी के रूप में लिखा जाता है। करेजियस बीइंग एंथुसियास्टिक को लू पी जी के रूप में लिखा जाता है। पीपल आर एंथुसियास्टिक को कीप नी पी लिखा जाता है। और पॉजिटिव पीपल आर अनप्लीजेंट को नी की डी सी लिखा जाता है। पी कूट किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर सही आंसर आपको जो मिलेगा वो होगा ऑप्शन सी, एंथुसियास्टिक के लिए यहाँ पर पी जो है वो यूज़ किया हुआ है। आगे आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में यहाँ पर जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है। बालिकाओं की एक पंक्ति में नित्या और सुगन्या क्रमशः दाएं छोर से 9वें और बाएं छोर से 10वें स्थान पर हैं। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो नित्या और सुगन्या क्रमशः दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पर हैं। ज्ञात करें पंक्ति में कितनी बालिकाएं हैं। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, ये होगा ऑप्शन सी 26, यानी कि 26 बालिकाएं इस लाइन में हैं। आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न चित्र में प्रतीकों के क्रम को ध्यान से देखें, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही पैटर्न चुनें। तो यहाँ पर आपको श्रृंखला को ध्यान से देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है इनमें से कौन सा अगला जो है वो आएगा। तो यहाँ पर 25 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा यहाँ पर जो है वो, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है वो अगला आएगा इसके अंदर। तो ये हो गया यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर आपके इंग्लिश के जो है वो 25 क्वेश्चन, यानी कि 26 से लेके 50 तक यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अ पार्टनर इन क्राइम, तो इसको यहाँ पर कहते हैं अकम्प्लाइस, यानी कि ऑप्शन डी इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर आपको दे रखा है, सेलेक्ट द वर्ड विद मीनिंग अपोजिट टू द वर्ड गिवन बिलो। तो सिग्निफिकेंट का यहाँ पर अपोजिट वर्ड यहाँ पर हमें बताना है। तो 27 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्कल जो है वो इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28,
सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म टू द गिवन सेंटेंस। शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड। ये इनडायरेक्ट हमें दे रखा है, अब हमें डायरेक्ट में बताना है। तो 28 में ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सी सेड टू हर ब्रदर आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, ये इसका सही आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, fill in the blank by choosing the word that best fits in meaning of the sentence as a whole। तो यहाँ पर जो है वो fill in the blank हमें बताना है। He was born dash a silver spoon in his mouth and was very proud of his wealth। 29 में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए with, यानी कि he was born with a silver spoon, सही इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए रखा है, इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वैक्यू शैडोज। तो इसमें यहाँ पर 30 में जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें यहाँ पर बट जो है वो आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री। तो यहाँ पर जो है वो इसमें वन वर्ड हमें बताना है। तो 31 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्टेटर यहाँ पर सही आंसर इसका होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। तो ब्रेक इन यहाँ पर जो है वो इसका मीनिंग हमें बताना है। तो 32 में इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटर अ बिल्डिंग इलीगली, इसमें ये सही आंसर होगा। फिर है 33, विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली मीनिंगफुल एंड करेक्ट। दे कुक्स अप अ स्टोरी इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। तो इसमें यहाँ पर आंसर होगा 33 में ऑप्शन ए, कुक्ड अप अ स्टोरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर आपको दे रखा है, ये विच ऑफ द फ्रेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर जो है वो आपको इसको आंसर बताना है। द एक्टर हैज़ बीन कीपिंग लोअर प्रोफाइल फॉर सम टाइम नाउ। तो इसमें यहाँ पर 34 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ लो प्रोफाइल, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एन एक्सप्रेशन हैज़ बीन अंडरलाइंड, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स यूज इन द सेंटेंस। व्हेन द गर्ल वांटेड टू स्टे आउट past midnight, her father put his foot down। तो 35 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, obstructed her from leaving the house। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो राजीव वॉज अपसेट बिकॉज ही डैश फॉरगॉटन हिज बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे। तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही हैड फॉरगॉटन हिज फ्रेंड्स बर्थडे। 37, इसमें यहाँ पर आपको पूछा है, सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई वॉज शॉक्ड एट द ऑडेसिटी एंड ब्रेजिनेस ऑफ द गैंगस्टर्स। तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसोलेंस जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option to improve the underlined segment in the given sentence. If there is no need to improve it, select no improvement। The place was not cold only and also damp। तो 38 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, not only cold but also, ये इसका सही आंसर होगा। इसमें इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39, इन द गिवन सेंटेंस रीड ईच सेगमेंट टू फाइंड आउट which has any errors in it। if there is no error, the answer is D। Radhika was very upset because she had to go to a boarding school। और उसके बाद नो एरर। तो यहाँ पर 39 में जो है वो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज शी हैड टू गो जो है वो इसमें सही आंसर, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारा एरर जो है होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें दे रखा है, वन मस्ट लर्न टू डैश अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो इसमें यहाँ पर 40 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्रॉ। वन मस्ट लर्न टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 40 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41।
क्वेश्चन नंबर 41 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो 41 में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एट रैपिड पेस जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो 42 में यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 43, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट डज नॉट हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह का यहाँ पर जो है वो मतलब रिलेशनशिप जो है वो जिसमें नहीं बन रहा है वो हमें बताना है। तो 43 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंगर एंड रैथ। क्वेश्चन नंबर 44, इन द गिवन सेंटेंस read each segment to find out which has any error in it. If there is no error, the answer is D. उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमें दे रखा है when shall we arrive to our destination और फिर है no error। तो 44 में यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी यहाँ पर जो है वो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है 45, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. She felt like a fish out of water at her new job. तो इसमें यहाँ पर 45 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियर बाय द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डेजर्ट। तो 46 में यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अबेंडन जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। तो यहाँ पर 47 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर अ डे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एन इडियमेटिक expression has been underlined. Select the alternative which best describes its use in the sentence. The team put their plan into execution the very next day. तो 48 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, started carrying out their plan. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49, select an appropriate set of words for each blank in the sentence given below which best fits the meaning of the sentence as a whole. A new law has been passed stating that no actor would be allowed to shoot beyond 12 hours in a day and those who dash this norm would henceforth be dash for it. तो 49 में जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लॉटेड एंड पेनलाइज्ड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दे आर मेकिंग एलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। तो 50 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेबोरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी। ये यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके हो गया इंग्लिश का। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए, रीजनिंग और इंग्लिश का। अगला पार्ट यहाँ पर हम अगले वीडियो में बनाएंगे जिसको पार्ट 2 में मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर आप जो है वो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे यहाँ पर आपको अपने पेपर के लिए हेल्प मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।